हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, क्या चल रहा है लगे? लास्ट हमने क्या देखा था वो देख लेते एक बार फिर से। ચાલો સૌપ્રથમ આની આગળના દાખલામાં આપણે થોડા ક્રૂડ પ્રશ્નો અગત્યના ઉકેલ્યા। આ પણ પાછળના પ્રશ્નો જેટલો જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે, તો આને પણ શાંતિથી મગજમાં ઉતરો। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन पढ़ लो। रोहित विल ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली वो अपनी घर के लिए जो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है वो पार्टली करती है बाय ट्रेन एंड बाय बस। आधा डिस्टेंस, कई सारा डिस्टेंस बस और थोड़ा डिस्टेंस कम बस से और ट्रेन से कवर करती है। सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 4 आवर का टाइम लेती है, किस लिए? 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, बाकी का जो डिस्टेंस बाकी है, रिमेनिंग डिस्टेंस आर कवर्ड बाय बस। अंडरस्टूड व्हाट आई से? सो if she travels next point, if she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, so takes 10 minutes longer। अगर वो 100 किलोमीटर से वो ट्रेन से कवर करती है, बाकी का सभी बस से कवर करती है, तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, यानी कि 4 आवर तो लगेगा और एक्स्ट्रा 10 मिनट्स लगेंगे। तो फाइंड द स्पीड ट्रेन एंड बस। चलो, स्पीड ट्रेन की और बस की दोनों की फाइंड करनी है। सबसे पहले तो जो हमें फाइंड करना है वही हमें एज्यूम करना है। रेडी? सो लेट वी एज्यूम स्पीड ऑफ ट्रेन बी x per hour। ready? Let me assume the speed of train be x kilometer per hour। Let we assume speed of bus b y किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? पहले x किलोमीटर पर आवर ट्रेन को जो हमें मांगा है वो हमने एज्यूम कर लिया। फिर बाद में हमारे पास एक स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सबसे बड़ी फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी आपको डिस्टेंस वाला सम आए तो आपको ये वैल्यू, ये फॉर्मूला यूज करनी है। टाइम को वेरिएबल बनाओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आई बात समझ में? चलो, कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? पोजीशन 1 पहली पोजीशन ले लेते हैं। पहली पोजीशन में क्या रोहित ट्रैवल्स 300 किलोमीटर पार्सल बाय ट्रेन एंड बस। सी टेक्स 4 hours if he travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन and remaining by bus। She travels by train 60 किलोमीटर, remaining by bus। चलो, इसने टोटल 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, किसके? ट्रेन के हिसाब से, ये ट्रेन में। रेडी? बाकी का रिमेनिंग बस, तो रिमेनिंग बाकी कितना रहता है? तो 300 में से 60 लेस करना पड़ेगा, यानी कि 240 बचता है। यानी कि 60 ट्रेन से कवर किया और 240 किलोमीटर उसने बस से कवर किया। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलो, ट्रेन से कवर किया तो ट्रेन भी कुछ टाइम लगेगी। ट्रेन टेक अ टाइम टू ट्रैवल करने के लिए ट्रेन को लग रहा टाइम पूछा है ना, टाइम यानी कि फॉर्मूला क्या? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेन ने कवर किया था? 60। रेडी? स्पीड कितनी थी ट्रेन की? x। आगे अच्छी तरीके से बात समझ में? क्या बोला?
ट्रेन टेक अ टाइम टू ट्रैवल करने के लिए ट्रेन ने कितना टाइम लिया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस किया था 60, स्पीड की थी x। सेम कंडीशन फॉर हियर, बस टेक अ टाइम टू ट्रैवल, बस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लेगी, तो क्या टाइम कितना लेगी, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस क्या था हमारे पास, तो क्या बस का डिस्टेंस कितना कवर करता है 240, उसकी बस की स्पीड की क्या थी y। टोटल टेक 4 hours फॉर कंप्लीट द डिस्टेंस, टोटल 4 आवर होता है कंप्लीट डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए। यानी कि रूही को टोटल 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से काटा था और बाकी का उसने बस से काटा था। यानी कि दोनों मिला के कितना टाइम लग रहा था 4 आवर, दोनों मिला के कितना टाइम लग रहा था 4 आवर। चलो तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन द सेकेंड केस, सॉरी ये फर्स्ट केस था, सेकेंड केस क्या था हमारे पास, सी टेक्स, अब मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूं यहां पर, सी टे ट्रैवल, सी ट्रैवल बाय ट्रेन, वो ट्रेन से ट्रैवल करती है तो कितना किलोमीटर 100 किलोमीटर। रेडी, सेकेंड केस में है ना, वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है। अब सी रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, जो बाकी का डिस्टेंस है वो बस से कवर करती है तो कितना होगा, 300 में से 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा 200 किलोमीटर, वो किससे कवर करेगा, बस से। 200 किलोमीटर वो किससे कवर करेगा, बस से। आई बात समझ में, आई बात समझ में, 200 किलोमीटर से बाकी का जो बचता है वो बस से कवर करेगी। रेडी हो गई बात समझ में, आगे बात समझ में। चलो अब यहाँ पर भी इक्वेशन सेट करनी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रेन टेक अ टाइम टू ट्रैवल करने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस, टाइम चाहिए ना, टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर किया था ट्रेन ने 100 किलोमीटर। रेडी, अपॉन टाइम, डिस्टेंस, स्पीड क्या थी ट्रेन की x। रेडी, सेम कंडीशन, बस टेक अ टाइम टू ट्रैवल, बस कितना टाइम लेगी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम तो है ना, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना था हमारे पास 200 किलोमीटर अपॉन y। रेडी, सी travel to 100 by train and remain by the tax 10 minutes longer, 10 minutes longer, time taken 10 मिनट्स लॉन्गर टाइम टेकन, यानी कि 10 मिनट ज़्यादा लेता है। तो यानी कि लास्ट क्या था 4 आवर में पहुंच जाता था, रूही 4 आवर में कंप्लीट करके पहुंच जाती थी। अब 10 मिनट ज़्यादा लगेगी, रूही को 10 मिनट ज़्यादा लगेगी, यानी कि 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, यानी कितना होता है 4 आवर एंड 10 मिनट, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1/6। ये कैसे आता है कि 10 मिनट ज़्यादा लग रही थी अपॉन 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती है 60, 10 6 जा 60, यानी 1/6, यानी 1/6। आ गई बात समझ में, ये 1/6 कहाँ से आया, 4 आवर्स तो लग ही रहे थे, मल्टीप्लाई इसमें 10 मिनट्स ज़्यादा लगाई, बट 10 के में अपन में 60 लिखना पड़ता है क्योंकि 1 आवर में 60, 10 6 जा 60, यानी 4 मल्टीप्लाई 1/6, यानी कि 1 घंटे का छठा भाग, 1 घंटे का 6 डिवाइड करो, 1 घंटे का 6 पार्ट निकालो तो 1/6 आता है। रेडी, तो यानी कि कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया 1/6। चलो अब क्या करना है, दोनों को लेना है, टोटल उसने कितना कवर किया 100/x, यानी कि ये ट्रेन से कवर किया, 200/y यानी ये बस से कवर किया, और उसको टोटल कितने मिनट्स लग गए देख लो,
और 1/6। इसे हम इक्वेशन में कैसे एडजस्ट करेंगे? 100/x एज इट इज, 200/y एज इट इज इक्वल टू 16 4 जा 24 प्लस 1 यानी कि 25/6। 16 4 जा 24 प्लस 1 25/6। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। देख लो अच्छी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। चलो आगे तो आपको आता ही है, आगे तो आपको सबको मालूम है किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमें लेनी है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमें लेनी है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेके उसे हमें क्या कर देना है? सोल्व कर देना है। क्या कर देना है? सोल्व। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 लेके उसे सोल्व कर देंगे, किस मेथड से सोल्व करनी है वो आप पर डिपेंड है। किस मेथड से आपको सोल्व करनी है वो आप पर डिपेंड है। हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड हमें सबसे इजी लगती है तो हम वहीं से सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि आप किसी मेथड कंपलसरी इसी मेथड से करो, तो आपको जिस मेथड से इजी लगता हो उस मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। रेडी? चलो नाउ वी यूज इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 क्या है? 16/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4। आई बात समझ में? सेकेंड इक्वेशन इज 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। रेडी? चलो वी नो दैट वेरिएबल इफ एनी टाइम in the denominator variable are present, then can we never do the LCM. रेडी? अब हम यहाँ LCM नहीं ले सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर डिनोमिनेटर में कोई बार वेरिएबल प्रेजेंट हो तो उससे क्या करना पड़ता है? एज्यूम। यहाँ एज्यूम कर लो इससे, यहाँ पर एज्यूम कर लो इससे। क्या एज्यूम करना है हमें? तो सबसे पहले एज्यूम करने के लिए पहले तो एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा वो अच्छी तरह से हम देख लेते हैं। हमें हियर 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। 1/x इज इक्वल टू हमने a ले लिया और 1/y इज इक्वल टू हमने b ले लिया। रेडी? तो चलो यहाँ इक्वेशन कैसी हो गई? 16a, क्योंकि 1/x इज इक्वल टू a लिया था। 240b इज इक्वल टू 4। सेम कंडीशन को 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। चलो यहाँ पर कॉमन लेने की बात आती है। सबसे पहले जिस कॉमन लेना अगर आपको आता है तो सबसे पहले कॉमन जिसमें से निकलता है उसमें से कॉमन लेने से हमारा जो सम है वो हमें इजी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इजी। रेडी? चलो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन हमारी 2, सॉरी ये हो गई 3, ये हो गई 4। आई बात समझ में? We solve this equation by elimination method। एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। हम कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व? देख लो यहाँ पर 16a प्लस 214b इज इक्वल टू 4 था। यहाँ पर था 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 20/5/6। देखो यहाँ से अगर आपको मैंने पहले ही बोला था कि आपको नीचे को ऊपर के साथ ऊपर के नीचे को साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम रहेगा। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? आंसर सेम लेने के लिए कुछ दिक्कत हो रही है। चलो मैं इस मेथड से नहीं और कॉमन ले लेता हूँ पहले। चलो यहाँ से कॉमन ले लो। इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से यहाँ की 15 4 जा 16 होता है, 50 4 जा 16 और एज इट इज 240 का 16 मल्टीप्लाई 4 यानी 240 बता है, या बी एज इट इज यहाँ आ गया 4। आई बात समझ में? दोनों में कॉमन क्या है? 4 यानी 4 ले लिया तो 15 है प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 यानी कि यहाँ बचा 16 बी इज इक्वल टू 4। यहाँ पर 4 कट, यहाँ पर 4 कट यानी 15 है 16b इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं तो 1, क्योंकि ये 4 डिवाइड में था। मल्टीप्लिकेशन यहाँ आएगा तो डिवाइड में यानी कि 4 कट हो जाएगा और कैसा बचेगा? 1। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी। रेडी? ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। क्या कॉमन लिया है? कुछ नहीं लिया। कॉमन यानी सब में सेम हो उसे।
यहाँ पर 14 5 जा 16 बनता है, 15 5 4 जा 16 बन जाता है, इसलिए 4 कॉमन आ गया। रेडी, चलो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कुछ, यहाँ से कॉमन लो, यहाँ पर क्या कॉमन है 25 मल्टीप्लाई 4 यानी 100 एज इट इज, यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 8 यानी 200 बनता है, बी इज इट एज इट इज 25/6, दोनों में कॉमन क्या है 25 कॉमन ले लो, यहाँ पर होगा 4a, यहाँ पर 8b इज इक्वल टू 25/6। चलो यहाँ पर भी 25 है, ये भी कट। रेडी, आपको तो समझ में आ गया 25 दोनों साइड है इसलिए कट हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ क्या बनता है 4a + 8b इज इक्वल टू 1/6। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉरी, यहाँ हो गई इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 3 and 4 by elimination मेथड। इक्वेशन 3 और 4 को एलिमिनेशन मेथड से यूज करो। 15a + 16b इज इक्वल टू 1 और 4a + 8b, यहाँ से क्या से 4a + 8b आता है, देखो यहाँ पर। रेडी, चलो यहाँ 4a + 8b इज इक्वल टू 1/6 बनता है, 6 डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 6 4 जा 24a, 6 8 जा 48b इज इक्वल टू 1। यह हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ इक्वेशन 4 लिखता हूँ, 24a + 48b इज इक्वल टू 1। चलो अब दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना है, वो तो आपको अच्छी तरह से मालूम ही होगा। अगर दोनों को इक्वल करना है तो आपको मालूम है कि ऊपर की टर्म को नीचे के साथ और नीचे की टर्म को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 24 यहाँ पर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी यहाँ आ गया 24, यानी आया 15। इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई with 24 and equation 4 multiply with 15। आई बात समझ में। इक्वेशन 3 है उसे मल्टीप्लाई 24 के साथ कर दिया हमने, और इक्वेशन 4 है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 15 के साथ। चलो इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई किया 24 के साथ, यानी 24 15 260a प्लस 24 6 यानी 1440b, 24 1 जा 24। आई बात समझ में। क्या कर दिया, सभी को मल्टीप्लाई करना ज़रूरी था। इसको भी 24a मल्टीप्लाई करो तो 260 आ जाएगा, प्लस ऐसे 50 पर 48 करो तो 720b बचेगा। रेडी, चलो 50 मल्टीप्लाई 48 करो, 15 मल्टीप्लाई 48 करो तो यानी 720 आता है। रेडी, 15 1 जा 15। अब कट करने के लिए दोनों को साइन ऑपोजिट कंपलसरी है, दोनों कट हो जाएंगे। 1440 में से 720 चला जाएगा तो और 720 रिमेनिंग, 24 में से 15 चला जाए तो 9 बचेगा। बी को वेरिएबल बनाओ, ऑपोजिट साइड ऑलवेज गोज टू न्यूमिनेटर, साथ में जो उससे डिनोमिनेटर है। 7 8 जा 72, 9 7 जा 9 8 जा 72 होता है ना, 9 8 जा, यानी कि अपॉन में क्या था 720 था, यानी कि कट कर दिया तो कब क्या बचेगा, b इज इक्वल टू 1/80, यानी कि b इज इक्वल टू हमें क्या मिली वैल्यू 180। b इज इक्वल टू हमें क्या मिला 1/80, यानी कि b हमें मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना पड़ेगा a। अब हमें क्या ढूंढना है a, देख लो यहाँ पर a ढूंढ रहा हूँ। अगर नहीं समझ है पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो इक्वेशन फर्स्ट में b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी 15a प्लस 16b इज इक्वल टू 1 था ना, ये था ना इक्वेशन। रेडी, इक्वेशन 3 हमारे पास थी ना ये। चलो अब 15a एज इट इज प्लस 60b की जगह 1/18 लिखना है, तो 60 एज इट इज 1/18। आगे बात समझ में, ये 0 0 कट, यानी कि 15a प्लस 6 1 जा 6/8 यानी कि 1। रेडी, चलो इसका एलसीएम लेना है। अब तो इसका एलसीएम निकलेगा 8, यानी कि 8 यहाँ जाएगा, 15 8 जा 120a। रेडी,
15 8 यहाँ जाएगा ना, 8 इसको भी देना पड़ेगा इसको, अगर इसको दूँ तो 8 8 कट हो जाएगा, यानी कि 6 ही बचेगा। रेडी, चलो अब एलसीएम तो हो गया 120a प्लस 6, 8 इधर जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में 8 यानी 8 बन जा 8, 120 है, 6 उधर जाएगा तो यानी कि 8 माइनस 6 कॉन्स्टेंट टर्म है ना उसके साथ है 120a यानी कि 2, यानी a इज इक्वल टू 2/120, 2 6 जा 12 यानी a इज इक्वल टू 1/60। आ गई बात समझ में कैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये डिवाइड में था यहाँ गया तो मल्टीप्लेटेड 8 1 जा 8, 6 उस साइड लिया, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू क्यों 6 को ही लेना क्योंकि सेम टर्म हो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है इसीलिए। रेडी, आ गई बात अच्छी तरीके से समझ में। a इज इक्वल टू हमें मिला 1/60, बट वी कांट नीड a और b, वी नीड x एंड y। जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें x और y हमें फाइंड करना है, a और b हमें नहीं करना है। तो जो है यहाँ a और b की जो वैल्यू मिली है हमने यहाँ पर, जो हमने 1/x इज इक्वल टू है और 1/b इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू जो हमने b एज्यूम किया था तो उसमें हमें वैल्यू कैसे कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। चलो हमें अब वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या होगा, देख लो यहाँ पर हमने एज्यूम किया था उसी में वैल्यू क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट करना हो, अच्छी तरीके से देख लेना। रेडी, चलो 1/x इज इक्वल टू a एज्यूम किया था, 1/y इज इक्वल टू b एज्यूम किया था, 1/x यानी a क्या मिला था हमें, 1/x इज इक्वल टू 60 मिला, 1/y इज इक्वल टू b की जगह 1/80 मिला। रेडी, तो ये इधर जाएगा 16 बन जा 16 इज इक्वल टू x, और ये यहाँ जाएगा यानी कि x मिल गया, ये यहाँ जाएगा तो 80 यानी कि 18 बन जा 18 यानी y, यहाँ y मिल गया। चलो x और y मिल गए यानी कि हमारी सॉल्यूशन हो गया। तो हमने ट्रेन को क्या, द स्पीड ऑफ ट्रेन जो हमने एज्यूम किया था वो लास्ट में लिख देना है। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर and the speed of bus is 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड बस की स्पीड ज़्यादा है, ट्रेन की स्पीड ज़्यादा कम है। ट्रेन को हमने x एज्यूम किया था इसलिए ट्रेन की स्पीड को x, और बस को हमने y एज्यूम किया, स्पीड ऑफ बस को हमने y एज्यूम किया था इसलिए y की जगह y की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दी। आ गई बात समझ में, ये सब अच्छी तरीके से कर लेना। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके एक और बार देख सकते हो। रेडी, ये सब तो बकवास है, इतना ही है जब मैंने, बाकी तो सारा मैंने इरेज कर दिया। आ गई बात समझ में, वीडियो पॉज करके एक बार अच्छी तरीके से देख लेना। चलो टेक केयर एंड गुड बाय।